दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज की इस करंट अफेयर्स में राजस्थान के महत्वपूर्ण सवालों पर। राजस्थान का साप्ताहिक रिवीजन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी आ जाइए जरा। हाँ जी, तो आज के इस बेहतरीन सुबह, ठंड भरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वही बातें जो आप लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं लगातार जी। फ्रूटी योगी, रवि, गगन सिंह, पिंकेश कुमार, मंजू, दयाराम, आशा, भूम सिंह, ललिता या चौधरी, पिंकेश, प्रेम, राखू, सभी दोस्तों का स्वागत है। सुमन यादव, चाहत झुंझुनू। चलिए, यहां पर है कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। यही बात आप लोगों को कल भी बताई थी मैंने। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपसे बातचीत करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। जरा एक एक सवाल पर हमारी बात है। ये भी बात आपके सामने मैंने कल रखी थी कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और तीनों अगर मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है, व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है, वो अपनी सफलताओं के परचम को लहराता है। आज के पहले सवाल के साथ आपके सामने मैं रख रहा हूं। आज का पहला सवाल ये रहा, जरा जवाब आपको देना है। अभी राजस्थान की विधानसभा जो है, वहां पर एक नए सचिव की नियुक्ति की गई है। आपको बताना है उनका नाम क्या है। राजस्थान विधानसभा में सचिव किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, यह आपको बताना है। तो जरा देखिएगा, राजस्थान विधानसभा है, यहां पर हमारे विधायकों की संख्या कितनी है। तो पहली बात ध्यान रखना, 200 है। और वर्तमान में जो है ना, 200 के 200 विधानसभा सीटों से विधायक जो है, वर्तमान में 200 की 200 विधानसभा सीटों से जो विधायक है वो जीते हुए हैं। लेकिन आज तक राजस्थान की विधानसभा का इतिहास ये कहता है कि कोई भी 200 विधायक आज तक कभी भी राजस्थान की विधानसभा में एक साथ नहीं बैठे हैं। अभी हाल ही में जो है वो इस वर्ष आपको पता होगा 2 चरणों में, कितने चरणों में, 2 चरणों में राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। क्या है? उपचुनाव हुए हैं, ये भी आपको मालूम होगा। पहले कहां कहां पर चुनाव हुए, अब वर्तमान में कहां कहां पर चुनाव हुए और कौन कौन विजेता रहा। तो ये दूसरे चरण का जो उपचुनाव है वो कितनी सीटों पर हुआ है? 2 सीटों पर हुआ है, ये ध्यान रखना। कितनी सीटों पर? 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। उससे पहले पहले कहां पर हुआ था? तो आप लोगों को एक सुजानगढ़ की सीट याद होगी। सुजानगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मनोज कुमार मेघवाल जो है वो क्या रहे थे? मनोज मेघवाल यहां पर विजेता रहे थे, ये भी बात आपको मालूम होगी। इसके अलावा यहां पर सुजानगढ़ की सीट के साथ साथ अन्य सीटों पर भी यहां पर क्या हुए? चुनाव हुए थे। तो 2 चरणों में जो है वो उपचुनाव हमारे यहां संपन्न हुए हैं। अभी हाल ही में कितनी सीटों पर हुआ है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 2 सीटों पर चुनाव हुए अभी हाल ही में यहां पर। अब 200 राजस्थान से जो विधायक हैं वो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के विधायक हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा की जब बैठक होगी, हाँ, धारियावाद और वल्लभनगर जो सीट है वहां पर अभी चुनाव हुए हैं। यहां लिख देता हूं, धारियावाद क्या है? धारियावाद जो है वो सीट, और यहां वल्लभनगर की जो सीट है, वल्लभनगर की जो सीट है, वल्लभनगर, इन दोनों सीटों पर चुनाव हुए हैं। और दोनों ही सीटों पर किस पार्टी की सरकार बनी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, आपको यह मालूम होना चाहिए। धारियाबाद सीट और किस वाली सीट है? वल्लभनगर वाली दोनों सीट है। उसमें पहले एक कांग्रेस पार्टी के पास थी, एक किसके पास थी? एक बीजेपी के पास थी। लेकिन वर्तमान में यहां से दोनों सीटें जो है वो किसके पास है? यहां आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कांग्रेस के पास है, ठीक है। एक सीट जो आपकी धारियावाद वाली सीट जो है, यहां से नागराज मीणा, आप लोगों को बता रखा है, नागराज मीणा जी यहां से क्या करके चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले एक बीजेपी के पास, एक कांग्रेस के पास थी, एक उदयपुर जिले में वल्लभनगर आप लोगों का धारियावाद पड़ता है। तो चलिए इसके बाद आगे अब आपसे बात करें। यहां पर इसमें मंत्री की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? मंत्री की अगर बात की जाए तो आपसे महिला मंत्रियों की संख्या पूछी जा सकती है। किसकी? महिला मंत्रियों की संख्या अगर पूछी जाए तो वर्तमान में राजस्थान के पूरे मंत्री परिषद में 3 महिला मंत्री है, ये ध्यान रखना है। कितनी है? 3 महिला मंत्री वर्तमान में राजस्थान में है।
ठीक है। इसमें से ध्यान रखना है 2 महिला मंत्री जो है वो क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, और 1 महिला मंत्री जो है वो राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री का जो नाम है वो जाहिदा खान है। क्या है, जाहिदा खान है, जाहिदा खान है। इन दोनों में अगर बात की जाए, यहां पर अगर कैबिनेट मंत्रियों में बात की जाए तो एक आप लोगों की ममता भूपेश का नाम याद होगा। ममता भूपेश जो है, इनके पास बाल विकास विभाग का मंत्रालय है और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरा, यहां पर 1 महिला मंत्री आप लोगों की शकुंतला रावत है। कौन है, शकुंतला रावत है। ये शकुंतला रावत जी के पास उद्योग और देवस्थान विभाग दोनों है। ये 2 महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये जाहिदा खान जो है वो क्या है, राज्य मंत्री है। लेकिन ये राज्य मंत्री किस विभाग में है, शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग जो बीडी कल्ला जी के पास है उस विभाग में क्या है, शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का पद इनके पास है। तो आप सभी को याद है, जाहिदा खान मंत्री परिषद जो है उसमें है, और ये तीनों महिला मंत्री जो मंत्री परिषद में है। लेकिन शकुंतला जी के पास कौन कौन से, देवस्थान विभाग और उद्योग विभाग है। ममता भूपेश के पास कौन सा है, बाल विकास विभाग है। और जाहिदा खान जो है वो शिक्षा विभाग इनके पास है, और शिक्षा विभाग में ये क्या है, बीडी कल्ला जी के साथ राज्य मंत्री का पद इनके पास है। अब जरा आपसे सवाल पूछा है वो जरा सुनिए। राजस्थान विधानसभा में सचिव किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, ये बताना है। तो देखिएगा, प्रताप कृष्ण लोहरा, ये ले आया है, इसका मतलब यहां ध्यान रखना ये लोकायुक्त है। याद करने की, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या है, ये लोकायुक्त है राजस्थान के। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, देखो 2 चीजें होती है, एक लोकपाल और एक लोकायुक्त। तो लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल एक क्या है, ऑफिस का नाम है, ये ध्यान रखना, ये पद का नाम नहीं है। इसके लोकपाल प्रथम अध्यक्ष अगर बात की जाए तो कौन है, तो पिनाकी चंद्र यानी पीसी घोष का नाम ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इन्होंने ऑनलाइन लोकपाल नाम से एक पोर्टल का क्या किया है, उद्घाटन भी इन्होंने किया है। तो प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के क्या है, लोकायुक्त हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं। नुमाइंदों का अगर मतलब कहूं तो राजनीतिक जो पद होते हैं, उन राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी रखने, उसके संबंध में जांच करने का सारा काम किसका है, तो लोकपाल और लोकायुक्त का है। जो राज्य में क्या करता है, लोकायुक्त काम करता है, और देश में लोकपाल काम करता है। तो राज्य में आपसे पूछा जा सकता है, और पहले भी परीक्षा में अभी हाल ही में संपन्न हुए तीनों चारों एग्जाम में आया है। उसके बाद जीके व्यास, ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जीके व्यास साहब जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। गोपाल कृष्ण व्यास इनका पूरा नाम है, गोपाल कृष्ण व्यास है। गोपाल कृष्ण व्यास जो है ये वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके क्या है, अध्यक्ष है। राज्य मानवाधिकार आयोग तो है, लेकिन अभी मानवाधिकार दिवस मनाया होगा आपने 10 दिसंबर की तारीख, इसके संबंध में क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला, और आपके सामने सवाल क्या है। फिर है शिव सिंह राठौड़। ये शिव सिंह राठौड़ जो है ना, ये ध्यान रखना वर्तमान में आरपीएससी में जो है ना अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनके पास है। ये क्या है, परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या नहीं है, परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। इनके पास अध्यक्ष का क्या है, प्रभार है। यानी राज्यपाल ने ये प्रभार किसको दिया है, राज्यपाल ने जो प्रभार दिया है अभी किसके, भूपेंद्र यादव जी के, आरपीएससी के चेयरमैन के पद से रिटायर होने के बाद राजस्थान में आरपीएससी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी राज्यपाल ने शिव सिंह राठौड़ को प्रदान की है। अब आपके पास ऑप्शन 1 बच गया, वो क्या है, महावीर प्रसाद शर्मा है। तो महावीर प्रसाद शर्मा जो है वो राजस्थान विधानसभा में सचिव के पद पर क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। जाहिदा खान वाले खान विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग आप बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये इनके पास उद्योग विभाग है। और राज्य मंत्री, इनको राज्य मंत्री जो है वो किस विभाग में बनाया गया है, शिक्षा विभाग में। भी इनके पास 2 विभाग जो अन्य हैं उनके नाम आप बता रहे हैं, जो खाद्य विभाग और आईटी मंत्रालय बता रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ये राज्य मंत्री है, ध्यान रखना। यहां लिख देता हूं, इनके पास एक खान विभाग और इसके पास अलावा आईटी विभाग जो है वो किसके पास है, वो जाहिदा खान के पास है। ये इसके अलावा है, लेकिन राज्य शिक्षा राज्य मंत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस 1 मंत्री है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक
न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का अगर नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना इस मंत्रालय के मंत्री जो है वो टीकू राम जूली है, टीकू राम जूली है, ये जरूर ध्यान रखना। अलवर ग्रामीण जो है, क्या है, अलवर ग्रामीण, उस अलवर ग्रामीण से ये वर्तमान में क्या है, विधायक है, अलवर ग्रामीण से वर्तमान में विधायक हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट एक बार फिर बता रहा हूं, ये दो नाम हैं पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इन पर सवाल जरूर आने वाला है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, अधिकार दिवस नहीं, अधिकार दिवस, वेरी गुड भाई, सही बात है जीदी जाब, मानवाधिकार दिवस नहीं, मानव अधिकार दिवस है। मानव होने के नाते जो आपको अधिकार प्राप्त हैं उन मानव अधिकारों के लिए यह दिवस है। हाँ जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर ज्ञान दूत कार्यक्रम के संबंध में पहले भी सवाल आ चुका है और आगे भी सवाल आएगा। शिक्षक भर्ती तैयारी करने वालों के लिए तो यह सवाल अति महत्वपूर्ण है। ज्ञान दूत 2.0 जो है इसकी शुरुआत किस विभाग द्वारा की जा रही है, यानी नए इनोवेशंस के तौर पर इसको दोबारा से शुरू करने की पहल हाल ही में शुरू की जा रही है। तो ज्ञान दूत 2.0 की शुरुआत किस विभाग द्वारा की जा रही है? स्कूल शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, ए व बी दोनों, नन। तो देखिए एक बात आप सुनिएगा, कई मिशंस हमारे द्वारा चलाए गए। एक है स्माइल कार्यक्रम जिस पर सवाल आ चुका है, स्माइल कार्यक्रम, स्माइल 1.0 और 2.0 दोनों चलाए गए हैं, यानी 1.0 और 2.0 दोनों अभियान चलाए जा चुके हैं। यह स्माइल कार्यक्रम जो है ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है राजस्थान का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना व्हाट्सएप के माध्यम से चलने वाला ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से उन सभी की पाठ्य सामग्री जो है, ठीक है, यहां पाठ्य सामग्री भेजी जाती है, उसके बाद उसकी जांच की जाती है। तो ये चलाया गया लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद लगातार सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। इसके बाद है एक संस्कृत वाणी, संस्कृत वाणी नाम से, संस्कृत वाणी नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। ये किस विभाग द्वारा? संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षा विभाग में ही सामान्य शिक्षा विभाग अलग है और संस्कृत शिक्षा विभाग अलग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको संस्कृत वाणी नहीं कहकर इसे देववाणी कहा जाए। इसे क्या कहा जाए? देववाणी। तो देववाणी ऐप जो है उसका संबंध किससे है, ठीक है। हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका सही जवाब क्या है? यह है कि भाई देववाणी ऐप का संबंध किस विभाग से? तो संस्कृत शिक्षा विभाग से ये भी शुरू किया गया। इसके बाद आपने कई अभियान सुने होंगे जिसमें आप लोगों ने यहां पर ऑनलाइन माध्यम से, एक तो रेडियो प्रोग्राम है, एक तो क्या है? रेडियो प्रोग्राम, और एक आपका कौन सा है? टीवी प्रोग्राम है। ये दो प्रोग्राम जो हैं वो भी सरकार के द्वारा क्या किए गए थे? चलाए गए थे। एक तो रेडियो के माध्यम से जो है वो प्रोग्राम चलाया गया और एक टीवी के माध्यम से भी सरकार के द्वारा दो अभियान जो है वो चलाए गए थे, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। रेडियो के माध्यम से कौन से? एक तो देखो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम होता है, एक तो क्या होता है? ज्ञान दर्शन, एक क्या होता है? ज्ञान वाणी होता है। ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी, वाणी हमेशा सुनी जाती है आपको पता है, और दर्शन हमेशा किए जाते हैं। तो टीवी पर जो प्रोग्राम चलता है उसका नाम तो क्या है? ज्ञान दर्शन है। और ज्ञानवाणी जो रेडियो पर का कार्यक्रम संचालित किया जाता है उसका नाम क्या है? ज्ञानवाणी है। तो ज्ञानवाणी और किसके माध्यम से? ज्ञान दर्शन के माध्यम से भी सरकार जो है वो बच्चों तक लॉकडाउन में इस प्रकार के प्रोग्राम लेकर आई है। शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए ये सारे कार्यक्रम हैं। अभी हाल ही में ज्ञान दूत 2 पहले ज्ञान दूत नाम से भी एक कार्यक्रम चलता था, ज्ञान दूत। ये ज्ञान दूत कार्यक्रम 1.0 आप इसे कह सकते हो। ये किसके द्वारा? कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान दूत, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया। और अभी में ज्ञान दूत 2.0, ज्ञान दूत 2.0 जो है इसका संचालन किस विभाग द्वारा किया जाना है? तो ध्यान रखना कॉलेज शिक्षा विभाग जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए इस प्रकार का जो है वो प्रोग्राम चलाने वाली है। तो इसका सही जवाब आपके सामने जो है वो क्या है? कॉलेज शिक्षा विभाग है। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जाने वाला प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है, ज्ञान दूत 2.0। ज्ञान दूत चाहे कोई सा भी आ जाए, 1.0 आ जाए चाहे 2.0 आ जाए, आपको दोनों ध्यान रखने हैं।
इसके अलावा स्माइल कार्यक्रम है, देववाणी ऐप है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, ये सारे भी प्रोग्राम इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग समय पर चलाए गए। तो अभी ज्ञान दूत 2.0 की शुरुआत किस विभाग द्वारा की जा रही है? तो कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। अगला सवाल, हाल ही में शासन सचिवालय में किसकी अध्यक्षता में डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020 विषय वाली रिपोर्ट पर बैठक का आयोजन किया गया? अभी राजस्थान के शासन सचिवालय में जो है वो एक बैठक का आयोजन किया गया, और किस विषय पर इस बैठक का आयोजन किया गया? डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020, ये एक रिपोर्ट है इस नाम की, यानी भूमिगत जल जो है, क्या है? भूमिगत जल जो है उसका स्तर लगातार गिर रहा है। भूमिगत जल स्तर जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है? लगातार गिर रहा है। उसकी स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, कैसे कैसे प्रयास राजस्थान की सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं, कौन से हम क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020, इस विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, और कहां किया गया? ये शासन सचिवालय है, राजस्थान सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे बड़ा ऑफिस है। क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे बड़ा क्या है? ऑफिस है। प्रशासनिक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एड होता है, एक मिनिस्टर्स होता है, ठीक है। ये है एड और मिनिस्टर, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ध्यान रखना ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। और प्रशासन क्या है? जो हमारी सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है, जिसे हम नेता लोग कहते हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के जो प्रमुख हैं वो क्या करते हैं? वो तो शासन करते हैं, और उन शासन करने वाले लोगों के आदेशों की पालना जो लोग करते हैं उनको प्रशासनिक कहा जाता है, यानी वो प्रशासन है। हमारे नेता लोग शासन करते हैं, हमारे नेता जो लोग हैं वो क्या करते हैं? शासन करते हैं, और उसके साथ साथ उनके आदेशों की पालना करने वाले या जन सामान्य तक उनकी सुविधाओं को पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक लोग कहलाते हैं। तो ऐसे प्रशासनिक लोगों के बारे में बातचीत करने वाले लोग एडमिनिस्टर में यानी प्रशासन में आते हैं, और उनका जो राजस्थान में मुख्य गढ़ आप कह सकते हैं उसे कहते हैं शासन सचिवालय। वो शासन सचिवालय जितने भी सचिव स्तर के अधिकारी, अलग जितने भी प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान में काम कर रहे हैं, उनका मुख्य हेडक्वार्टर आप लोग इसे कह सकते हो। किसकी अध्यक्षता में? तो इस शासन सचिवालय का जो हेड होता है वो हेड होता है राज्य का मुख्य सचिव, यानी चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो उसका मुख्य होता है, उसका प्रमुख होता है। तो यहां पर ठीक है, हाँ जी, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? निरंजन आर्य जी होगा। निरंजन आर्य जो है, निरंजन आर्य जो है वो शासन सचिवालय में, इनकी देखरेख में अभी हाल ही में डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020 विषय पर एक रिपोर्ट जो आई उस पर बातचीत करने के लिए निरंजन आर्य की अध्यक्षता में इस पूरी बैठक का आयोजन किया गया। अशोक गहलोत जी के पास वर्तमान में दो मुख्य विभाग है, एक है आपका कार्मिक विभाग। कौन सा विभाग है? कार्मिक विभाग है। इसके अलावा इनके पास एक वित्त विभाग है। ये दो महत्वपूर्ण विभाग वर्तमान में किसके पास है? अशोक गहलोत जी के पास है। कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश से, पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और ये बाद में कहां आए? राजस्थान आए। तो पूर्व में हिमाचल प्रदेश से कहां पर आए? ये राजस्थान आए। इस बात को ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस में इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है। शकुंतला रावत हमारी उद्योग मंत्री है। क्या है? उद्योग मंत्री है। और इस उद्योग मंत्री के साथ साथ इनके पास देवस्थान जो विभाग है, देवस्थान विभाग, ये देवस्थान विभाग है। आपके गांव के बड़े मंदिर, पुराने मंदिर अगर हैं तो ये वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं। आप 1 रुपया भी चढ़ाते हो तो वो भी किसके खाते में जाता है? सरकार के खाते में जाता है। और वहां जो काम करने वाला पंडित है उसको पैसा किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? राजस्थान के देवस्थान विभाग के द्वारा दिया जाता है। यानी वो अगर आपका मंदिर इस देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है तो मंदिर के मुख्य गेट पर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को कि यह मंदिर जो है किसके अधीन है? देवस्थान विभाग के अंतर्गत है। और उसका पंडित कौन है? उस पंडित का नाम भी मंदिर के आगे लिखा हुआ मिलेगा, अन्यथा वो इस विभाग के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। निरंजन आर्य इस सवाल का क्या है? सही जवाब है। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहां पर सवाल को देखना है, सवाल की भाषा को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये 2019 से लेकर 21 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, अभी हाल ही में आपको बताना है। ये हेल्थ सर्वे है और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेकर के कब तक का है, 21 तक का है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वो भी रखा गया, ठीक है। हाँ सोनिया जी, ये रिवीजन ही चल रहा है, आपके करंट अफेयर्स के सवाल इसी से रिलेटेड आने की पूरी संभावना है, तो ये सब भी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। हाँ जी, चलिए यहां पर है ये सर्वे जो किया गया, इसमें लिंगानुपात, पहले तो ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है क्या। राजस्थान का क्या बताना है, राजस्थान का लिंगानुपात आपको बताना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। आपको घनत्व तो याद ही होगा, राजस्थान का घनत्व कितना है, राजस्थान का घनत्व आपका 200 घनत्व है, ठीक है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो है क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है, ठीक है। हाँ जी, तो 928 आपका सही जवाब आ चुका है। ये आप लोग बता रहे हैं 928, ये 928 तो मैंने लिख दिया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको आर्थिक समीक्षा पर 2 आंकड़े पढ़ाए, वो भी बताइए। मुझे ये बताइएगा कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और शहरी लिंगानुपात कितना है, ये भी जरा मुझे बताइए। आर्थिक समीक्षा में ये दोनों आपको मैंने बता रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड 928, ठीक बात है। अब ये बताइए मुझे कि यहां पर अगर आपसे कोई ग्रामीण का पूछे तो क्या आएगा और शहरी का पूछे तो क्या आएगा। ये दोनों के दोनों मैंने आप लोगों को कहां पर बताए हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो आपको पढ़ाया है उस इकोनॉमिक सर्वे में बता रखी है बात। तो यहां पर इसका सही जवाब देखो क्या है, वो तो आपका है झुंझुनू जिला। वो झुंझुनू जिला है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की थी, 8 मार्च के दिन। तो उसी दिन से लगातार हमारा यह प्रयास है कि लिंगानुपात को लगातार आ गया है। सही जवाब 933 और 914 एकदम सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या है, 933 आपका सही जवाब है इसमें, और इस वाले का जवाब क्या है, 914 है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो झुंझुनू जिला वो है राजस्थान का जहां से क्या किया गया है कि लिंगानुपात जो अभी हाल ही में सर्वे जारी किया गया उसमें 1000 से ऊपर जो है वो इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, 1000 से ऊपर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो झुंझुनू इसका सही जवाब है, यानी जहां लिंगानुपात 900 के आसपास था वो जिला ऐसा बन गया है जहां 1000 से ऊपर क्या बन रहा है, अभी लिंगानुपात उसका आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय को बाजरा एवं जीरा के अनुसंधान हेतु 3 वर्षीय प्रोजेक्ट के लिए 1.07 करोड़ रुपए की राशि हाल ही में क्या की है, स्वीकृत किया। आपको उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है। जरा देखिएगा क्या है सही जवाब इसका। यह सवाल है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है केंद्र सरकार का, जितेंद्र सिंह जी उस मंत्रालय के प्रमुख हैं। राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय को क्या किया है, बाजरा एवं जीरा, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाजरा एवं जीरा। जीरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कहां स्थापित की जा रही है, बाड़मेर में स्थापित की जा रही है, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस जीरा श्रेष्ठ क्वालिटी का उत्पादित कहां होता है, या राज्य में सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन कहां होता है, तो जालोर में होता है। देश में बाजरे उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ये ध्यान रखना। और मुख्य खाद्यान्न के रूप में इसे जाना जा सकता है। 3 वर्षों के प्रोजेक्ट के लिए इन बाजरा और जीरा के लिए केंद्र सरकार ने अनुसंधान के लिए करोड़ों रुपए की राशि, 1.07 करोड़ रुपए की राशि दी है। किस कृषि विश्वविद्यालय को दिया है, तो यहां पर हमारे कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में जोबनेर जयपुर में है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, कोटा में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, और उदयपुर में। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको सरकार ने इस प्रकार की राशि को क्या किया है, आवंटित किया, आपको उसका नाम बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है, उस जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को जीरे और बाजरे के उत्पादन के लिए
किस किस प्रकार इनोवेशन किए जा सकते हैं, कौन सी नई किस्में आ सकती है, ऐसा 3 वर्ष के लिए एक प्रोजेक्ट चलाने के लिए 1.07 करोड़ रुपए की राशि जो है विज्ञान मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसका सही जवाब है क्या है वो आपको बता दिया मैंने, जोधपुर है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहां कहां है, जोबनेर जयपुर में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में है और उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय आपका है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका और क्या है अगला। हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग किसके सहयोग से ई वर्क व ई मैप का शुभारंभ कर रहा है। ये कल भी आपको एक सवाल मैंने कराया था अगर आपको याद है तो। कल मैंने ये पूछा था आपसे कि हाल ही में ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने ई वर्क और ई मैप नाम के 2 ऐप का विकास किया है, उस मंत्रालय का नाम आपको बताना। ई वर्क और ई मैप। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो है उस विभाग के अंतर्गत आता है। आपसे नाम भी पूछा था और आपने बताया होगा कल, रमेश मीणा जो है वो पंचायती राज विभाग के क्या है, मंत्री हैं रमेश मीणा जी। तो अभी हाल ही में इसका सहयोग किसने किया है, यानी प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से इस ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क और ई मैप को तैयार किया गया। इसमें सहयोग किसने किया है वो देखिए, एक एनआरसी नाम की कंपनी है उसने सहयोग किया है, जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है उसने किया है, एक BMZ नाम की एक कंपनी है उसने किया है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, इन दोनों ऐप को विकसित करने का काम किया है। और राजस्थान का पंचायती राज जो विभाग है वो विभाग इसमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो दोबारा सुन लो, एनआरसी, जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और BMZ, ये 3 नाम की कंपनियां जो है वो इसमें सहयोग करी है। और ऐप क्या है, ई मैप ऐप है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मैप को तैयार करना है और इलेक्ट्रॉनिक कार्य किस प्रकार से आगे पंचायती राज विभाग का करना है, उसके लिए ऐप का क्या किया गया है, विकास किया गया है। तो चलिए अगला सवाल जरा देखिए। अगला है, अच्छा सवाल है ये भी। अमेरिका में हाल ही में क्या किया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जहां पर भारत में सर्वाधिक महिलाओं को होने वाला अगर कैंसर कोई है तो उसका नाम ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। स्तन कैंसर भारत में सर्वाधिक होता है महिलाओं में। डॉक्टर छवि जैन ने अमेरिका में रहते हुए क्या किया है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक वैक्सीन को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। छवि जैन, इन्होंने अमेरिका में रहते हुए क्या किया है, यहां पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए वैक्सीन तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको यह बताना है कि इनका राजस्थान में संबंध है और वो कहां से है, उस जगह का नाम आपको बताना है। तो क्या चूरू से है, जोधपुर से है, अजमेर से है, जयपुर से है। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया का नाम जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र झाझड़िया। इसके अलावा कृष्णा पूनिया पर भी सवाल पूछा जा चुका है। कृष्णा पूनिया राजस्थान के राजगढ़ जो सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र है, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में क्या है, विधायक है, चूरू जिले से ही, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन पर सवाल पहले आ चुका है कि इनका जो है वो वर्तमान में सादुलपुर से विधायक है। और पूर्व में जो आपकी तस्तरी आती है, उस तस्तरी नाम की खेल, ठीक है, तस्तरी, डिस्क थ्रो जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क थ्रो, उस खेल से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से है, किससे है, भाला फेंक से है। और इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल जो है वो प्राप्त किए, 3 ओलंपिक मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल इनके पास है और एक इनके पास इस बार जो है वो कौन सा है, सिल्वर मेडल इन्होंने इस बार जो है वो क्या किया है, प्राप्त किया है। तो चलिए इन सारी बातों को ध्यान आपको रखना है। भाला फेंक, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत रखे हैं, इसके अलावा, ठीक है, यहां पर देवेंद्र झाझड़िया, इसको ध्यान रखना है। अब बात करें कहां की, एक जगह है जहां से छवि जैन का संबंध है, उस जगह का नाम है अजमेर। क्या नाम है, अजमेर है। आरपीएससी का मुख्यालय कहां है, अजमेर में है। BSER यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में। इसके अलावा आरपीएससी के अभी रिटायर हुए चेयरमैन भूपेंद्र यादव जी का संबंध भी कहां से है, अजमेर से। इसके अलावा वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनका भी संबंध कहां से है, अजमेर से। अभी ट्विटर के नए सीईओ, ट्विटर जो है, ट्विटर के नए जो सीईओ बने हैं, इनका भी संबंध कहां से है, तो इनका भी संबंध कहां से है साहब, अजमेर से संबंध है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अजमेर से रहा है,
और बहुत सारी ऐसी हस्तियां आज देश भर में, राज्य में तो महत्वपूर्ण पदों पर काम कर ही रही है। इसके अलावा यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान से महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो समय समय पर निकलते रहे हैं। हाँ जी, पराग अग्रवाल नाम है इनका, ठीक है। क्या नाम है? ट्विटर के नए सीईओ का नाम है, अगर आपसे कोई पूछे तो पराग अग्रवाल नाम है, पराग अग्रवाल नाम है। और इनका संबंध भी कहां से है? अजमेर से। तो अजमेर से ही डॉक्टर छवि जैन का संबंध है। डॉक्टर छवि जैन ने ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जो भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो कैंसर है, उनके इलाज के लिए वैक्सीन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो चलिए जरा बात करते हैं, अगली बात यहां पर आपके सामने में रखने जा रहा हूं। चलो जी, ये रहा अगला सवाल। विद्योत्मा साहित्य सम्मान जो है 2021, विद्योत्मा साहित्य सम्मान जो है वो आपके सामने है कि किसको दिया गया, यह आपको बताना है। यह है कि विद्योत्मा साहित्य सम्मान 2021 राज्य के किस व्यक्तित्व को प्रदान किया जाना है। अब विद्योत्मा का नाम आपने सुना होगा, जिन लोगों ने कालिदास का नाम सुना है, किसका नाम? कालिदास। और कालिदास के आप लोगों को याद होने चाहिए क्या क्या, वो जरा सुन लो। एक तो महाकाव्य कौन कौन से हैं कालिदास के, वो, उसके बाद इसमें महाकाव्य के अलावा इनके नाटक कौन कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कालिदास का महाकाव्य कौन सा है और कालिदास का नाटक कौन सा है। अगर ये पूछा जाए तो आपको इनके नाम जरूर ध्यान होने चाहिए। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं जो की है उनको लेकर के जर्मनी तक के, जो मिस्टर गेटे का नाम अगर आपने सुना हो तो मिस्टर गेटे ने भी इनकी बड़ी तारीफ की है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक इन्होंने लिखा वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जर्मनी की और विभिन्न प्रकार के यूरोप के देशों की सड़कों पर ले लेकर क्या किए थे, लोग घूमे थे कि इतनी खतरनाक, इतनी अच्छी शानदार रचना जो है वो की है। अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, मेघदूत है, ठीक है, रघुवंश है, ये सारी रचनाएं किसकी है? कालिदास की है। और वो कालिदास जो महामूर्ख कहलाता था, क्या कहलाता था? महामूर्ख कहलाता था। वो कालिदास इतना बड़ा क्या बन गया? संस्कृत का प्रकांड पंडित बन गया। तो उस बनने में महामूर्ख से जिस पेड़ की डाल पर बैठा था, उसी डाल को काट रहा था, वो महामूर्ख व्यक्ति एक दिन सबसे बड़ा संस्कृत का प्रकांड पंडित बन जाता है। तो यह जो प्रकांड पंडित बनने की कहानी जो है ये किसकी वजह से? ये वजह थी विद्योत्मा। ये कालिदास की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? विद्योत्मा था। ध्यान रखना, क्या था? विद्योत्मा कालिदास की पत्नी का नाम था। ये जो है वो संस्कृत की बहुत जानी मानी जो जानकार थी, इस वजह से कुछ ज्ञानी लोग जो पंडित लोग थे इन्होंने क्या किया, इसके स्वयंवर में हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन विद्योत्मा ने कहा मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे संस्कृत के इस ज्ञान में, इसमें मुझे हरा सकेगा, मैं उसके साथ क्या करूंगी, यहां पर शादी करूंगी। तो पंडितों ने बहुत कोशिश की विद्योत्मा को हराने की, लेकिन संस्कृत की उस प्रतिस्पर्धा में पंडित हरा नहीं पाए। तो पंडित बहुत नाराज हुए। पंडितों ने कहा कि इसकी शादी तो एक ऐसे व्यक्ति से कराई जाएगी जो महामूर्ख होगा। तो जिस रास्ते से ये पंडित लोग जा रहे थे तो देखा कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक आदमी जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। लोगों ने कहा अरे मूर्ख मरेगा क्या, क्यों काट रहा है इसको? तो इसने कहा जाओ जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने सोचा इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता और इसी को ले जाकर किसके साथ शादी करवा दी जाए? विद्योत्मा के साथ। उसके बाद दोनों के बीच में जो वाद विवाद हुआ, इशारों के माध्यम से दोनों समझेंगे। इस प्रकार की लंबी कहानी है, फिर कभी आपको बताएंगे ये पूरी। तो ये विद्योत्मा जो है वो कौन थी? कालिदास की पत्नी थी। उसी के नाम पर ये विद्योत्मा साहित्य सम्मान दिया जाता है। राज्य के किस व्यक्तित्व को प्रदान किया जाना है? ये है प्रगति गुप्ता को, नीना गुप्ता को, वीना गुप्ता को, यश गुप्ता को। इसमें नीना गुप्ता को नहीं, वीना गुप्ता को नहीं, यश गुप्ता को नहीं, प्रगति गुप्ता को यह पुरस्कार क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। प्रगति गुप्ता जो है उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए अगली बात अपन करते हैं। अगला सवाल क्या है? राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग इस वर्ष ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां करने जा रहा है? ठीक है, हाँ जी, चलिए यहां कालिदास बनो भैया। कालिदास की पत्नी ने कहा कि एक खिड़की के माध्यम से देख रहे थे दोनों शादी के बाद, ठीक है, जब दोनों की शादी हो गई, ये उसके भवन का मुख्य गेट, ये बालकोनी में दोनों खड़े थे, देखा पीछे ऊंट चल रहा था। तो विद्योत्मा ने पूछा,
ठीक है, कि इधर क्या है, संस्कृत में बातचीत हुई तो कालिदास ने कहा ऊंटियो चय, क्या चय, ऊंटियो चय, ऊंटियो चय, सीधी मारवाड़ी बोली ऊंटियो चय। इतने में विद्योत्मा समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो विद्योत्मा से उसको कहा कि जब तक संस्कृत का तुम प्रकांड पंडित नहीं बन जाता मुझे अपनी शकल मत दिखाना, ठीक है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और वैसा ही कालिदास को वो बात जो है वो क्या हो गई, डस गई, और कालिदास ने उसी दिन घर छोड़ दिया। और जिसके बाद जिस समय वो प्रकांड पंडित बने उसी समय वापस विद्योत्मा से आकर कहा कपाटम देही, ठीक है, यानी संस्कृत में कहा कि द्वार खोलो, तो द्वार खोलो। यह सुनकर विद्योत्मा चकित हो गई कि वाकई में वास्तव में इसने संस्कृत के प्रकांड पंडित होने का गौरव अब क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। तो अब जरा बताइएगा कि राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग इस वर्ष ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां करने जा रहा है। तो ऊंटियो चय ऐसा कभी नहीं बोलना है, ऊस्टर बोलना है। संस्कृत में ऊंट को क्या कहते हैं। इस महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष कहां किया जाता है, तो बीकानेर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन आपको तो सब में बीकानेर दे रखा है, ठीक है, आपको तो क्या कर रखा है, सब में बीकानेर दे रखा है। यहां पर क्या होगा जरा बताइए, ठीक है। हाँ जी, यहां है लून करणसर बीकानेर, नाल बीकानेर, दरबारीगा बीकानेर, बज्जू बीकानेर। इसका सही जवाब क्या होगा, तो दरबारी गांव जो है, दरबारी गांव जो है वो कहां पर है, दरबारी गांव आपका बीकानेर में है। यहां पर इस बार का राजस्थान का पर्यटन विभाग का जो है वो क्या आयोजित किया जाना है, ठीक है। हाँ जी, यहां ऊंट महोत्सव का आयोजन इस बार किया जाना है। चलो अगला सवाल जरा देखिएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली व देश की तीसरी बिहेवियर लैब जो है यानी व्यवहारिक लैब जो है वो शुरू की जा रही है। यह कहां पर स्थित है, तो ये तो बात आपको बताने की जरूरत नहीं थी शायद, ये तो आपको वैसे भी पता है। क्या है जरा बताइए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदेश की पहली और देश की तीसरी बिहेवियर लैब जो है वो स्थापित, यानी व्यवहारिक ज्ञान जहां पर दिया जाए, व्यवहारिक ज्ञान जहां दिया जाए, व्यवहार के बारे में जहां पढ़ाया जाए, व्यवहार को सुधारने की जहां कोशिश की जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बिहेवियर लैब की शुरुआत कहां की जा रही है, यह स्थित कहां है, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो ये तो आपको मालूम ही है कि भैया आपका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां है, वहीं ये लैब क्या होगी, स्थित होगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, उदयपुर एकदम सही जवाब है। चलिए इसका सही जवाब क्या है, आपका उदयपुर है, उदयपुर आपका सही जवाब है। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय स्थित है, आपको पता होगा। जोधपुर में जैनरान विश्वविद्यालय स्थित है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, यह भी आप लोग जानते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस बिहेवियर लैब की शुरुआत की गई है। अगला सवाल, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राज्य का ऐसा पहला बायोलॉजिकल पार्क है जहां हिप्पो फैमिली रहती है। उस पार्क का आपको नाम बताना है कि यह कहां पर स्थित है। एक देखिए, दो बातें आपको बता रहा हूं, अभी अभी दो चीजें चर्चा में आई है, वो जरा सुन लो। यहां पर क्या है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राज्य का ऐसा पहला बायोलॉजिकल पार्क है जहां हिप्पो फैमिली जो है वो रहती है। तो हिप्पो फैमिली रहती है, यह पार्क स्थित कहां है, तो नाहरगढ़ आपको पता ही होगा, नाहरगढ़ का नाम तो सबने सुना होगा, जहां पर 9 रानियों के रहने के लिए माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का क्या करवा दिया, निर्माण करा दिया। वैसे नाहरगढ़ जो है इसका नाम पर नाहर सिंह एक भूमिया था, नाहर सिंह, उस नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वो पहले 9 रानियों के महलों का निर्माण माधो सिंह के द्वारा तो बाद में करवाया था। माधो सिंह जो है, इन्होंने तो इसमें पहले से ये नाहरगढ़ बना हुआ था, उसकी के अंदर 9 रानियों के रहने के लिए क्या बनाया था, इन्होंने इस प्रकार का 9 महल बाद में बनवाए थे। पहले से ये नाहरगढ़ जो है वो बना हुआ था। और ध्यान रखना, जो पिंडारी और मराठा थे, क्या थे, मराठा व पिंडारी, मराठा और पिंडारियों के जो आक्रमण होते थे, पिंडारियों के आक्रमण जो होते थे, उन आक्रमणों से बचाव के लिए इस नाहरगढ़ दुर्ग का क्या करवाया गया था, निर्माण कार्य करवाया गया था। आमेर महल जो है, आमेर महल है, एक आपका जयगढ़ है, और एक आपका क्या है, आप नाहरगढ़ है। ये तीनों जो है वो एक श्रृंखला में, नाहरगढ़ जो है वो एक श्रृंखला में पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्रमागत पहाड़ियों के ऊपर ये तीनों के तीनों जो है इनका निर्माण किया गया है, ठीक है।
हाँ जी, तो यहां पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, यहीं पर हिप्पो फैमिली रहती है और ये कहां पर स्थित है, तो यह आपका जयपुर में स्थित है। देखो बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में भी है, बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में भी है, बायोलॉजिकल पार्क कोटा में भी है। इसका मतलब जयपुर वाला आपका सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसका ध्यान रखना है। कम से कम ये मानकर चलिए वीडियो के एग्जाम में आपके 10 से 12 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो जयपुर इसका सही जवाब है। एक बात मैं और बता रहा था आपको इसी के साथ, वो भी जरा सुन लीजिए आप। मैं ये बता रहा था, आपने राउली टोडगढ़ का नाम सुना है? टोडगढ़, टोडगढ़, टोडगढ़ जो है ना, टोडगढ़ राउली वन्य जीव अभ्यारण्य, राउली वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है ये ध्यान रखना। टोडगढ़ राउली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है वो यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य प्रबंधक टीमों ने क्या किया था कि हाईकोर्ट जो राजस्थान का है, इस हाईकोर्ट राजस्थान से यहाँ पर कुछ नव निर्माण करने के बारे में परमिशन मांगी थी। क्या करने के? नव निर्माण करने की परमिशन राजस्थान हाईकोर्ट से मांगी थी। राजस्थान हाईकोर्ट में यहाँ पर किए जाने वाले निर्माण के लिए क्या कर दी? मनाही कर दी कि आप ऐसा कोई निर्माण यहां पर नहीं करोगे। तो ये राउली टोडगढ़ अभ्यारण्य जो है ये भी चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के यहां पर किसी भी प्रकार के निर्माण से इनकार करने के, हाईकोर्ट के निर्माण करने के इनकार करने के बाद, तो ध्यान रखना ये राजस्थान के राजसमंद, राजस्थान के राजसमंद, राजसमंद के अलावा आपका अजमेर और अजमेर के अलावा आपका जो पाली जिला है, इन पाली जिलों के क्षेत्रफल में क्या है ये फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस बार मुझे ये लग रहा है कि वीडियो के एग्जाम के लिए एक आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो बना है वो वाला, प्लस इसके अलावा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो है, ये रामगढ़ विषधारी जो है ये देश का 52वां क्या है? टाइगर रिजर्व बना है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। इन दोनों पर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इन बारे में दोनों में ध्यान रखना। ये कुंभलगढ़ वन्यजीव टाइगर रिजर्व जो है वो 4 जिलों में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। कितने जिलों में? 4 जिलों में ये फैला हुआ है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में है? तो ये भी ध्यान रखना, कोटा बूंदी क्षेत्र जो है वहां पर है। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा के लिहाज से जो है ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वापस क्या लेने आया है भैया? आगे चलो। ऐसे एंटी संत जिसको अपन कहते हैं, या इसे नाम से अपन अगर पहचाने तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं कि यहां पर संत मिसाइल का, शांत है वैसे ही संत लिख दिया। सफल परीक्षण डीआरडीओ व भारतीय वायुसेना ने हाल ही में राज्य के किस स्थान पर किया है? माजन फील्ड फायरिंग रेंज और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, सूरतगढ़ टेस्ट रेंज, गंगानगर, या इनमें से कहीं नहीं। SANT, इस प्रकार की मिसाइल का अभी हाल ही में क्या किया है? स्टैंड फॉर एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? स्टैंड, STAND, स्टैंड और फॉर एंटी टैंक, एंटी टैंक, एंटी टैंक जो आपकी मिसाइल है, इस मिसाइल का क्या किया गया है? सफल परीक्षण। स्टैंड फॉर एंटी टैंक मिसाइल जो है, इस स्टैंड फॉर एंटी टैंक मिसाइल का अभी हाल ही में क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। यह सफल परीक्षण जो है वो डीआरडीओ वह भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में राज्य के किस स्थान पर किया गया है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए अब। ठीक है, डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो कौन है? दूसरा सवाल ये है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा सवाल ये। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? चौथा सवाल ये। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? ठीक है, हाँ जी। तो ये सब सवाल जो है वो परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाँ चलो जी। टाइगर रिजर्व सर, टोटल टाइगर रिजर्व राजस्थान में 5 हैं भाई। राजस्थान में कितने हैं? टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है, इसका सही जवाब है, ये आपको ध्यान रखना है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो जैसलमेर में जो है, वहां पर अभी हाल ही में इस स्टैंड एंटी टैंक जो न्यूक्लियर टेस्ट जो मिसाइल है आपके, एंटी टैंक मिसाइल है, उस एंटी टैंक, देखो AN का मतलब एंटी है, T का मतलब टैंक है और इसका मतलब स्टैंड है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर किया है और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण इसका किया गया। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राज्य के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताइए।
हाँ जी, मनोज मुकुंद नरवाणे न्यू सीडीएस नहीं है भाई अभी, उनको जो चीफ जो डिफेंस कमेटी जो है उस कमेटी का अध्यक्ष अभी बनाया गया, लेकिन जल्दी वो जो है वो सीडीएस के पद तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ 1958 सही बात है। ठीक है, सतीश रेड्डी साहब इसके प्रमुख हैं जी। विवेक चौधरी जो हैं वो आप प्रमुख बता रहे हैं भारतीय वायुसेना के। ठीक है, हाँ मुख्यालय दिल्ली में डीआरडीओ का, एकदम सही बात है आपकी। चलो अब देखो इस सवाल के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी का सवाल है और इसको ढंग से समझिएगा। यहां पर पूछा है नीति आयोग द्वारा अभी हाल ही में पहला बहुआयामी, ठीक है, गरीबी सूचकांक जो है वो क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, एमपीआई है, ये क्या है, एमपीआई 2021 के नाम से इसे जाना जाता है। मल्टी प्योरिटी और इंडेक्स जो है, ये पोवर्टी इंडेक्स जो है इसका नाम है, नीति आयोग ने पहला जारी किया है। इसके बाद कहा है प्रथम में राज्य के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। राज्य का इसमें 8वां स्थान है, सबसे गरीब राज्य बिहार है, उसके बाद झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सब है, लेकिन राजस्थान का इसमें 8वां स्थान है। सबसे कम गरीबी वाले जिलों में अगर बात करें, सबसे कम गरीबी है वो झुंझुनू जिले में और कोटा जिले में है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा गरीबी वाले जिले बाड़मेर और जैसलमेर है, और उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है, यानी ये तीनों कथन आपके इसके संदर्भ में क्या है, सत्य है। ठीक है, हाँ जी, चलो जी चले, यहां पर आपका सही जवाब इसका होगा डी। चलो नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 को हाल ही में मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई है, और मैंने एक सवाल ये भी बनाया था आपको, कल परसों मैंने पूछा भी होगा कि भैया ये बताइए इस योजना का जो संबंध है वो किससे है। तो ध्यान रखना, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 का जो संबंध है वो नगरीय विकास से संबंधित है। किससे है, नगरीय विकास से संबंधित ये योजना है। ये आगे सवाल आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी है, लेकिन आपसे सवाल ये पूछा है कि इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी आपको यह बताना है। ठीक है, हाँ जी, सबसे ज्यादा झुंझुनू और कोटा जो है वो सबसे कम गरीब वहां पर है, सबसे ज्यादा बाड़मेर और जैसलमेर में है, और 8वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, कविता जी बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। ठीक है, चलिए नगरीय विकास जो है वो नगरीय विकास से संबंधित योजना है, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली है, इसकी घोषणा किस बजट में की गई। तो अभी जो लास्ट बजट है 2021-22 का, उस 2021-22 के बजट में इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखना है। 21-22 का जो बजट प्रकाशित किया गया उसमें इस प्रकार की घोषणा की गई। अगला सवाल जरा देखो, केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा राज्यसभा में दी गई हालिया जानकारी के अनुसार राज्य में कितना वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा हुआ है, आपको यह बताना है। अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी राजस्थान से आते हैं, आपको ये पता ही है, और अजमेर से इनका संबंध है, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं। तो राज्यसभा में इन्होंने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में दी, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री द्वारा दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितना वन क्षेत्र अभी बढ़ा है वो बताना है, बढ़ा हुआ वन क्षेत्र बताना, आपको टोटल नहीं बताना। राजस्थान के बारे में ये बताया कि इतना जो है वो यहां से बढ़ा हुआ वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। हाँ जी, यहां पर इसका सही जवाब क्या हो, 524 वर्ग किलोमीटर, 1024 वर्ग किलोमीटर, 924 वर्ग किलोमीटर और 1124 वर्ग किलोमीटर, यानी 1124 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो है वो 524 वर्ग किलोमीटर है। इन्होंने कहा कि राजस्थान में जो है वो 524 वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो 524 वर्ग किलोमीटर एरिया आपका इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। इतना क्षेत्र जो है वो राजस्थान में वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो जरा देखो और जवाब दो। क्या है सवाल, यह है हालिया में गिद्ध की लुप्त प्राय 7 प्रजातियों को राज्य के किस भाग में देखा गया है, राज्य के किस जिले में देखा गया है। अगर आपसे भाग पूछे हो कि राजस्थान के किस भाग में अभी लुप्त हुए जो जीव हैं उनकी प्रजातियां देखी गई है, तो भी आपसे वो सवाल पूछ सकता है। और वो अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ राजस्थान के किस जिले में देखा गया, तो यहां पर पूछा गया गिद्ध, जिसे हम वल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से,
वल्चर के नाम से जानते हैं। ये वल्चर की लुप्त प्राय 7 प्रजातियां जो है वो अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में देखा गया है, उसे ये बताना है। 7 प्रजातियां हैं, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में देखा गया क्या, जैसलमेर में देखा गया क्या, अजमेर में, बांसवाड़ा में। तो अगर वो क्षेत्र पूछे, जिले की जगह अगर आपको क्षेत्र पूछे तब तो आपको जवाब देना है पश्चिमी राजस्थान जो है, कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान जो है वहां पर उसको देखा गया, पश्चिमी राजस्थान में इसे देखा गया। लेकिन आपसे वो पूछे किस जिले में देखा गया है, तो अभी हाल ही में जैसलमेर में। आपने इन्हें सफेद काग के नाम से इन्हें आप लोग जानते हैं। जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो पहले बड़ी मात्रा में ये गिद्ध जो है वो पशुओं की मौत पर आते थे, लेकिन आजकल आप देखते होंगे इन गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है, कभी कभार ही देखे जाते, वरना पहले जब भी किसी मृत पशु को बाहर फेंक दिया जाता था उसके बाद वहां पर निश्चित तौर पर वो गिद्ध आते थे। इन्हें पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण मित्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता। लेकिन आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, लुप्त प्राय हो गए। लेकिन अभी हाल ही में 7 नई प्रजातियों के गिद्ध जो हैं वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में अभी हाल ही में क्या किए गए हैं, देखे गए हैं। तो चलिए अगला सवाल है वो बात करते हैं। राजस्थान राज्य का विभाग सांबर झील में कितने मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? इसका थोड़ा सा इसमें एक शब्द इन्होंने छोड़ दिया है। राजस्थान का वन विभाग है यहाँ, क्या कौन सा विभाग है, राजस्थान का वन विभाग है। ये राजस्थान का वन विभाग जो है वो सांबर झील खूब चर्चा में है। और अभी अभी आपको बताया था, एक तो किस पक्षी की वजह से, एक तो विदेशी प्रजाति की पक्षियों की जानबूझकर मौत करने के मामले को लेकर चर्चा में। इसके अलावा यहां पर बर्ड फ्लू का जो मामला है, बर्ड फ्लू का जो मामला है वो भी सामने आया है अभी इसी वर्ष। बर्ड फ्लू का मामला कुछ दिन पहले, जिसे H1N1 अपन जानते हैं H5N1 के नाम से, उस बर्ड फ्लू के कई मामले अभी सामने आए। इसके अलावा पिछले वर्ष जो है वो आपको पता होगा एवियन बोटुलिज्म जो है उसकी वजह से ये झील खूब चर्चा में रही। प्लस इसके साथ साथ देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन का काम जो है, नमक उत्पादन और सर्वाधिक उच्च कोटि का नमक उत्पादन यहां पर किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि कितने मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र यहां पर स्थापित करने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट और 4000 मेगावाट। कितने हजार मेगावाट क्षमता के यहां पर किया जाएगा? हाँ जी, अजमेर, नागौर और जयपुर 3 जिलों में फैली हुई ये झील है। इसमें टोटल मिलाकर कुल 4 नदियां आकर इसमें क्या होती है, समाहित होती है। जयपुर जिला है, इसके अलावा आपका अजमेर जिला है और इसके अलावा आपका नागौर जिला है। इन 3 जिलों में मुख्यतः ये क्या है, फैली हुई है। ठीक है, तो अब बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3000। विदेशी पक्षियों की मृत्यु की वजह से भी खूब चर्चा में ये रही थी। तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या है। चलिए, इसका सही जवाब है जो है 4000 मेगावाट। 4000 मेगावाट क्षमता के यहां पर अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। हाँ, 8.7% नमक का उत्पादन यहां पर होता है। ये भी ध्यान रखना, ये प्रतिशत भी पूछा जा चुका है। 8.7% नमक का उत्पादन जो है यहां पर किया जाता है। 4000 मेगावाट की अल्ट्रा जो आपकी मेगा सौर संयंत्र है वो भी यहां पर क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने जरा रख रहे हैं, जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ माइनिंग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस बात को थोड़ा सा सही से आपके सामने हम लिखते हैं, आगे पीछे शब्द हैं, थोड़े शब्दों को सही करते हैं। आपसे पूछा गया है कि फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन, ये छोड़ दो भाई, एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया, यानी खान फेडरेशन, खान क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक जो संगठन बन रखा है। हाँ जी, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सब नदियां जो है वो सांबर झील में आकर मिलती है। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिखे तो आपने लिख दिए, सही बात है। मेथा है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, ये 4 प्रमुख नदियां यहां पर मिलती है। 3 जिलों में फैली हुई है सांबर झील। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? सीताराम अग्रवाल, जो रिको जो है ना, उस रिको के प्रमुख है, यानी रिको फेडरेशन जो है उसका अध्यक्ष ये कौन है? सीताराम जी अग्रवाल है, आपको पता होगा।
इसके अलावा कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह जो है वो कौन है आपको पता है? ये कुलदीप राव का जो संबंध है वो कहां से है? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। राजस्थान के कौन से जिले से? झुंझुनू जिले से। और हरजिंदर सिंह है, इनका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से ही है। कहां से है? अजमेर से ही है इनका संबंध। अब जरा सुनिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन दोनों का अभी हाल ही में हमारे फर्स्ट सीडीएस जो है, फर्स्ट सीडीएस जो है विपिन रावत जी, क्या है? विपिन रावत साहब का जब निधन हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर लिख दो, ठीक है, दुर्घटना में जो निधन हुआ, दुर्घटना, इस दुर्घटना में जब इनका निधन हुआ उसके साथ राजस्थान के दो व्यक्ति जो है वो शहादत को प्राप्त हुई, यानी शहीद हुए। उन दोनों का नाम आपके सामने कुलदीप राव है और हरजिंदर सिंह है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, हरजिंदर सिंह और कुलदीप है। इसका अब सही जवाब एक बच गया। अब ये नहीं है और ये दोनों नहीं है तो इसका सही जवाब क्या? अभिमन्यु गोलछा इसका सही जवाब है। अभिमन्यु गोलछा इसका सही जवाब है। ये अभी माइनिंग जो फेडरेशन है उसके प्रमुख बनाए गए। ये दोनों ध्यान रखना। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में, तमिलनाडु के कहां पर? कुन्नूर जो दुर्घटना हुई, उस कुन्नूर दुर्घटना में राजस्थान से कितने व्यक्ति शहीद हुए? 2 व्यक्ति शहीद हुए। उनका नाम क्या है? कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह, इन दोनों के नाम है। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभिमन्यु गोलछा को अभी फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये तो कुछ नए सवाल आपके साथ। एक सवाल और ध्यान रखना, अभी हाल ही में क्या किया? दिव्यांश पवार का नाम आपने सुना होगा। दिव्यांश पवार, दिव्यांश पवार का संबंध किस खेल से है? तो सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है निशानेबाजी यानी शूटिंग से, निशानेबाजी, ठीक है, निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। किससे है? शूटिंग से संबंधित है दिव्यांश पवार का संबंध। इन्होंने 64वीं राष्ट्रीय जो निशानेबाजी भोपाल में आयोजित 64वीं, भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। कितने? 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात आगे की करें पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट आपके सामने सवाल, अब फटाफट बताना। ये सब सवाल जो आ रहे हैं आगे वाले, ये सब आपको पढ़ाए हैं, इनका रिवीजन हम कर रहे हैं। ये इधर वाले जो सवाल थे अभी तक कराए, ये आपको पढ़ाए हुए नहीं थे। राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया? तो अवनी लेखरा जो देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीते थे। अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान के कहां से है? जयपुर से संबंधित है, ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझड़िया जो है इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले में झाझड़ियों की ढाणी से संबंधित है। इसके अलावा शालिनी का संबंध कटराथल गांव सीकर का है। कटराथल गांव किसका है? सीकर का है। अभी हाल ही में कहां पर? बहरीन में आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता थी, युवा एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता, एशिया युवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो है उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। 200 मीटर दौड़ से इनका क्या है? संबंध है। प्लस इसके साथ ये दृष्टिबाधित भी है। क्या है? दृष्टिबाधित भी है ये, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, ये यहां पर एशियाई जो है वो पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में बहरीन में किया गया, उसमें भाग लिया। शालिनी ने सीकर कटरातल से संबंधित है। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता, एक ब्रोंज मेडल जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने इस बार 1 मेडल जीता। इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है? रूमा देवी है। रूमा देवी का संबंध कहां से है? तो बाड़मेर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। कहां से? बाड़मेर में पीर, बाड़मेर में सासरो, भाई ये ध्यान रखना। क्यों? अगर ये मालूम नहीं है तो आरएस प्री का पेपर उठाकर देख लेना। अगर आपको इसका सासरा और पीर पता नहीं है तो आपका सवाल गलत होगा, और अगर ये पता है कि इनका जन्म भी बाड़मेर में हुआ और ससुराल भी बाड़मेर में, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसके अलावा नारी शक्ति सम्मान आपको पता होगा, इन्हें दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान वर्ष 2019 का। कल मैंने आपसे पूछा था ये सवाल, लेकिन कोई 18 बता रहा, कोई 20 बता रहा, कोई 19 बता रहा। इसका सही जवाब 19 है, ध्यान रखना। ये भी आरएस परी के सवाल में आ चुका है। इसके अलावा मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, अमेरिका जो है ना, अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार में अभी इनका जो है वो कितने पेज का? 1.5 पेज का क्या छपा है? इंटरव्यू छपा है। तो अमेरिका में भी इनके खूब चर्चे हैं, ये भी ध्यान रखना। रूमा देवी है, बाड़मेर से इनका संबंध है। नारी शक्ति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट सवाल बताओ गुरुजी। लो नेक्स्ट सवाल और
अगला सवाल है, राजस्थान के विनय प्रताप का संबंध बताइए किस क्षेत्र से है और क्यों बताना है आपको ये संबंध? ये इसलिए बताना है भैया कि विनय प्रताप जो है इन्होंने क्या किया, नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल कौन सी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 2 क्या जीते, इन्होंने कांस्य पदक जीते, यानी टोटल 4 मेडल इन्होंने प्राप्त किए। ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है? टेनिस है, शतरंज है, शूटिंग है, बैडमिंटन है, बताइए फटाफट भाई जी। हाँ, कल की क्लास को सवाल जल्दी से बता दोगे। हाल ही में 2 मेडल 2 गोल्ड इन्होंने जीते हैं, तो आपको कल की क्लास में बताया होगा क्या बड़ी बात है सर, एक जगह 700 एक जगह 3, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जिला भी तो बहुत बड़ा है। यहां इसका सही जवाब है शूटिंग चैंपियनशिप। क्या है? शूटिंग चैंपियनशिप में अभी हाल ही में जीता है। तो अगर यहां मैं शूटिंग लिख देता तो सवाल नहीं बनता, तो यहां मैंने वो शब्द छोड़ दिया, तो इसका सही जवाब क्या है? शूटिंग है। शूटिंग में इन्होंने टोटल मिलाकर 2 + 2 यानी टोटल 4 मेडल जीत लिए। किसने जीत लिए? विनय प्रताप सिंह ने। अगला सवाल जरा देखो, यह है, राज्य में ऊंटनी के दूध का पहला प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा? राजस्थान में ऊंटनी के दूध का ऊंट महोत्सव तो इस बार कहां आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा बीकानेर में। हर बार होता है बीकानेर में, लेकिन इस बार भी बीकानेर में। ऊंटनी के दूध का पहला प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा? इसके दूध में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? यानी ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। हड्डियों के रोग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त इलाज इसे कहा जा सकता है। प्रोसेसिंग जो है वो यहां नहीं लगाई जाएगी, जोधपुर में भी, नागौर में नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? पाली में होगा। जोधपुर जो है, जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय को जीरा और बाजरे के लिए, जीरा और किसके लिए? बाजरे के लिए क्या किया जा रहा है? केंद्र सरकार के विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 1.07 करोड़ रुपए की राशि जो है आगामी 3 वर्ष में अनुसंधान कार्य के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब आ गया है पाली। चलो नेक्स्ट सवाल पर बात करें। अगला सवाल, 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन को विलपट्टी तमिलनाडु में किया जाएगा। इसमें टीम का नेतृत्व करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम बताना है। 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन विलपट्टी तमिलनाडु में किया जाएगा। इसमें टीम का नेतृत्व करने वाले, जूनियर है ये ध्यान रखना, 11वीं जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता है, इसका नेतृत्व करने वाले यानी कैप्टन जो है, नेतृत्व करने का मतलब क्या है? कप्तान जो है वो इसके राजस्थान के हैं और उनका नाम आपको बताना। रवि बिश्नोई का संबंध क्रिकेट से है। राजस्थान के जो है वो दूर दराज के जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहां से इनका संबंध है, लेकिन ध्यान रखना आईपीएल में खेलते हैं। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की टीम से संबंधित है। खलील अहमद का भी संबंध कहां से? क्रिकेट से है। मनीष पांडे का संबंध नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? शिवम है। क्या है? शिवम इसका सही जवाब है। शिवम को नेतृत्व दिया गया है। अगला सवाल है, ई वर्क व ई मैप का संबंध किस मंत्रालय से? तो आज ही पढ़ाया है भैया, 3-4 प्राइवेट कंपनियों के जो है वो उसके आधार पर, प्राइवेट कंपनियों के सहभागिता से ई वर्क और ई मैप का संबंध किस मंत्रालय से? ये 2 ऐप जो है वो हाल ही में रमेश मीणा जिस मंत्रालय के मंत्री हैं राजस्थान में, रमेश मीणा जिस मंत्रालय के मंत्री है उस मंत्रालय के द्वारा इसको तैयार किया गया। तो कार्मिक विभाग नहीं है, वित्त विभाग नहीं है, ये दोनों राजस्थान के सीएम के हिस्से में दोनों मंत्रालय। शिक्षा विभाग में एक तो बीडी कल्ला है भाई, बीडी नहीं है। ठीक है, क्या है? बीडी कल्ला है। इसके साथ है जाहिदा खान। क्या है? जाहिदा खान जो है वो है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा विभाग आ गया। पंचायती राज विभाग इसका सही जवाब है, पंचायती राज विभाग। अरे वाह, थे तो रांद काट रखी लगे। चलो अगले सवाल पर आओ। वापस आपके सामने रिवीजन सवाल है। यहां क्या है जरा देखो, ये है भोपा बेरूनाथ। क्या है? तो भोपा बेरूनाथ अभी अंतरराष्ट्रीय नाट्य प्रदर्शनी जो होने वाली है, उस नाट्य प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाने वाला राजस्थान का एक क्या है भैया? नाटक है बाबा भेरूनाथ। भोपा भेरूनाथ है। ये राजस्थानी एक नाटक है जिसको अभी अंतरराष्ट्रीय नाट्य प्रदर्शनी में क्या किया जाना है? प्रदर्शन किया जाना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। भोपा भेरूनाथ राजस्थानी एक क्या है? नाटक है। अगला सवाल, आओ भाई आओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या है जरा सवाल पढ़ो और जवाब दो। यहां पर लिखा हुआ है, संगीता शर्मा को हाल ही में मानक अलंकरण 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ये मानक अलंकरण जो संगीता शर्मा को दिया जाना है, यह मानक अलंकरण 2021 जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार ये किसको दिया जाएगा? संगीता शर्मा को दिया जाएगा। चलो अगला सवाल जरा देखिए क्या है। मानवी सोनी का संबंध इनमें से किस खेल से? हाल ही में मानवी सोनी जो है जो एक प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा लिया है और वहां पर अपना गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो मानवी सोनी का संबंध कहां से? पंजाब में आयोजित होने वाली शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने क्या लिया है? हिस्सा लिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शूटिंग होगा, बैडमिंटन नहीं, फुटबॉल नहीं और वॉलीबॉल नहीं है। शूटिंग प्रतियोगिता जो पंजाब में आयोजित हो रही है वहां पर इन्होंने क्या किया है? भाग लिया है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये सवाल जरा पढ़ो और जवाब दो। मैंने राजस्थान के अधिकांश सवालों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी देखिएगा। हाल ही में राज्य के पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र, आत्मविश्वास है ये, आत्मविश्वास केंद्र कहां आरंभ हुआ है? राज्य का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र कहां आरंभ हुआ है? यानी भैया टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं आपका, ठीक है। आत्मविश्वास आपने खो दिया है, अब आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको सर वीडियो के लिए जीके कहां तक पढ़े? जीके तो पूरा पढ़ना है, करंट जीके पढ़ना है बस आपको पिछले 3-4 महीनों का, ठीक है। आप लोग कम से कम नवंबर तक का और दिसंबर के अभी 10 दिन का, ठीक है, यानी आप ये मानकर चलिए 10 से 15 दिसंबर तक का आप लोग क्या कर लीजिएगा? राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। कहां से लेकर के? जुलाई अगस्त से लेकर, यानी आप अगस्त से पढ़ लो, चाहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मुख्यतः आप सॉरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इन 3 महीनों का करंट अफेयर्स हाल में रटकर छोड़ दें भैया। तो यहां विश्वास जो है आत्मविश्वास केंद्र कहां पर? अलवर में, चूरू में नहीं, सीकर में नहीं। सीकर में क्या बनाया गया है? यानी पुलिस योग साधना केंद्र, पहला पुलिस योग साधना और केंद्र स्थापित किया गया। यानी पुलिस वालों को क्या कराओ? योग कराओ और उनको साधना कराओ ताकि उनकी दिमागी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। तो इसका सही जवाब अलवर है। और यहां पर राज्य का पहला योग साधना केंद्र, पुलिस योग साधना केंद्र खेला गया, राज्य का पहला। हाल ही में राज्य का पहला, ये तो वही सवाल है। अगला सवाल और अंतिम सवाल हो सकता है ये आज का। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल पढ़ाया था मैंने, नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? तो नगरीय विकास से संबंधित एक योजना है जिसको मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया? अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, लेकिन इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी, ये जरूर ध्यान रखना है। बजट कौन से में? बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई, उसका नाम है सामाजिक सुरक्षा व निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। इसका सही जवाब है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 इसका सही जवाब होगा। तो अब देखते हैं आगे सवाल आपके हैं नहीं, तो मेरे मित्रों आज की क्लास की, आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में आप लोगों से फिर कुछ अच्छे सवाल लेकर, कल संडे की क्लास में हम राजस्थान की बात नहीं करेंगे, कल की क्लास में हम बातचीत करेंगे पूरे हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसके अलावा जो भारत की महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका आपको रिवीजन और कुछ नए सवाल जो आज के बच गए हैं वो भी आपको कराएंगे। राजस्थान करंट का रिवीजन करा दो सर, तो अभी क्या भजन गा रहे थे भैया? ये राजस्थान के करंट अफेयर्स का रिवीजन ही है मेरे दोस्तों, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लिए हम कराएंगे आपको रिवीजन प्लस वीडियो के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, जरा मानो तो ठीक है। हमने अभी थोड़े दिन पहले पटवार के लिए, पटवार स्पेशल, ठीक है, करंट अफेयर्स की कुछ क्लास पढ़ाई थी भैया। 1 महीने में जितना बचा है वो मैंने 3 संडे में राजस्थान का पूरा करा दिया। देख लो आप, राजस्थान की 3 स्पेशल क्लास मैंने लगाई है। अभी तीनों में नवंबर से लेकर अक्टूबर,
नवंबर और दिसंबर, ये तीनों का जितना करंट अफेयर्स है इन 3 पार्ट में मैंने पूरा कवर कर दिया है। इससे पहले हमने पटवार स्पेशल के नाम से पटवार के एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स की क्लासें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर आपके डाल रखी है, आप उन क्लासों को देख ले। उससे अलग नया कोई करंट अफेयर्स बना नहीं है, नया जो बना है वो इन क्लासों में कवर कर दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि बार बार वो चीज रिपीट करें तो हम तो कर देंगे, लेकिन आपका फायदा उसमें है कि वो पहले आपको करवाया गया है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर वापस आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।